ईरान को तबाह करने का ख्वाब देखने वाले के आपस में टकराव। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन कॉल पर तीखी बातचीत। नेतन्याहू को ट्रंप ने लगाई डांट। इस बीच हज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर बदला फैसला। रिपोर्ट में दावा, सऊदी अरब का दबाव आया काम। इनके अलावा इजरायल के कट्टरपंथी मंत्री बेन गवीर पर पोलैंड का बड़ा एक्शन। इधर राघव चड्ढा को कोर्ट से बड़ा झटका और साथ में ट्रंप पुतिन के बाद शहबाज शरीफ भी चले चीन। तो सभी खबरें एक एक कर विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मंगलवार को हुई फोन बातचीत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ईरान को लेकर दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बाहर से भले ही दोनों एक दूसरे के करीबी दिखते हो, लेकिन अंदर खाने तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को युद्ध विराम वार्ता को लेकर तीखी बातचीत हुई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर बताया कि अमेरिका, कतर और पाकिस्तान के जरिए एक नए लेटर ऑफ इंटेंट पर काम हो रहा है। इसका मकसद ईरान के साथ 1 महीने तक चलने वाली बातचीत शुरू करना है। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हुर्मुज जलडम रोमोदिया को खोलने जैसे बड़े मुद्दे शामिल होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि नेतन्याहू इस पूरी शांति वार्ता से खुश नहीं है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक ईरान से कैसे निपटना है, इस मुद्दे पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच तीखी असहमति देखने को मिली। एक अमेरिकी सूत्र ने तो यहां तक कहा कि फोन कॉल खत्म होने के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान पर फिर से सैन्य दबाव बढ़ाया जाए और जरूरत पड़े तो नए हमले भी किए जाएं, ताकि तेहरान की सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचे को और कमजोर किया जा सके। दूसरी तरफ ट्रंप फिलहाल बातचीत को मौका देना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी खुला रहेगा। उन्होंने कहा, अगर हमें सही जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई बहुत तेजी से हो सकती है। जवाब 100% सही होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वो बातचीत के लिए कुछ दिन का समय देना चाहते हैं। इस बीच खबरें यह भी है कि पाकिस्तान और कतर अमेरिका और ईरान के बीच दूरी कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। यही वजह है कि ईरान मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। इससे पहले 19 मई यानी मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर फैसला लेने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने बातचीत का रास्ता चुना। ट्रंप ने यह फैसला खाड़ी देश सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर लिया। मिडिल ईस्ट आई ने अरब सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट की है। इसके मुताबिक सऊदी और यूएई ने अमेरिका से कहा कि अभी हज चल रहा है, इसके लिए दुनिया के कई देशों से मुसलमान सऊदी आए हैं। अभी अगर जंग की शुरुआत होती है तो स्थिति खराब हो जाएगी, लाखों लोग सऊदी में फंस जाएंगे। सऊदी ने ट्रंप से कहा कि इसके बाद अरब के मुसलमानों में भी वाशिंगटन की खराब छवि बनेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल हज यात्रा 24 मई से शुरू होगी। इस बार हज के लिए दुनिया भर से 16 से 25 लाख मुसलमान आ सकते हैं। सऊदी और यूएई का कहना था कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो ईरान जवाबी कार्रवाई के तहत रियाद और अबू धाबी पर हमला करेगा। अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका की कोशिश हज से पहले परमाणु समझौते की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, गाजा जा रहे ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के कार्यकर्ताओं के साथ कथित बदसलूकी का मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी बीच पोलैंड और इटली ने इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पोलैंड ने मांग की है कि बेन गवीर को उसके देश में एंट्री करने से रोका जाए। वहीं इटली ने यूरोपीय संघ से उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पोलैंड के विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने बेन गवीर के बयानों और व्यवहार को देखते हुए उनके पोलैंड आने पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने
यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख से बेन गवीर पर संभावित प्रतिबंधों पर चर्चा करने को कहा है। दरअसल बुधवार को बेन गवीर ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के बीच नजर आए। वीडियो में कई कार्यकर्ताओं को हाथ बंधे और सिर झुकाए दिखाया गया। आरोप है कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। बताया जा रहा है कि बेन गवीर ने बंदरगाह पर हिरासत में रखे गए कार्यकर्ताओं के सामने उकसाने वाले बयान भी दिए। वीडियो में वो इजरायली झंडा लहराते हुए लॉन्ग लाइव इजरायल कहते नजर आए। इन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद कई देशों में नाराजगी बढ़ गई है। कई सरकारों ने इसे अमानवीय व्यवहार बताया है और इजरायली राजदूतों को तलब कर विरोध दर्ज कराया है। इजरायल ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उसने ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 नाव के इस काफिले में 44 देशों के 428 कार्यकर्ता सवार थे जो गाजा के लिए मानवीय सहायता लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को राघव चड्ढा की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ हो रही कथित आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की मांग की है। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत और बदनाम करने वाली बातें फैलाई जा रही है जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक आलोचना और मानहानि के बीच बहुत पतली लाइन होती है। अदालत ने यह भी पूछा कि एक राजनीतिक नेता होने के नाते क्या किसी को सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना को लेकर इतना संवेदनशील होना चाहिए। राघव चड्ढा की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव नैयर ने कहा कि कई पोस्ट में बेहद आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल की गई है। कुछ लोगों ने उन्हें पैसों के लिए बिक जाने वाला तक कहा जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। इस पर जस्टिस सी हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में लंबे समय से नेताओं की आलोचना और राजनीतिक व्यंग्य होता रहा है। उन्होंने मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए कहा कि सोशल मीडिया आने के बाद इस तरह की आलोचना और ज्यादा बढ़ गई है। कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, लेकिन संविधान लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। और इसी के साथ दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। चीन का कहना है कि दोनों देश पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस यात्रा में व्यापार, निवेश, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही क्षेत्रीय शांति और साझा हितों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। बीजिंग को उम्मीद है कि इस दौरे से चीन पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती और मजबूत होगी। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर बधाई भी दी है। गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में कई बड़े नेता चीन का दौरा कर चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बीजिंग जा चुके हैं। इससे साफ है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चीन की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।